अस्सलाम वालेकुम। प्रोलिफिक कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के ऑनलाइन टीचिंग सिलसिले में इस्लामियात बुक 2 ये प्राइमरी क्लासेस के लिए है। ये सेकंड एडिशन है और इंग्लिश मीडियम है और ये ऑक्सफोर्ड सिलेबस का हिस्सा है। इसमें हम यूनिट नंबर 8 करने जा रहे हैं जो मॉस्क्स, जिसका टाइटल है मॉस्क्स। मॉस्क आपको पता है मस्जिद को कहते हैं। तो इसका तरीका ये है कि पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ साथ मैं इसका उर्दू ट्रांसलेशन करता जाऊंगा। और जिस वक्त आप भी बच्चों को पढ़ाएं तो इसकी रीडिंग कराएं, साथ साथ ट्रांसलेशन करते जाएं और जो नए वर्ड्स हैं बच्चों के लिए उनको हाईलाइट करके बच्चों से नोटबुक पे लिखवाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चों का जो वोकेबलरी बैंक है वो बनता जाएगा और बच्चों को चीज़ें याद होती जाएंगी और आगे जाके ये वर्ड्स फिर रिपीट होंगे तो बच्चों को ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मॉस्क्स, मसाजिद। अ मॉस्क इज़ अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स प्रे। मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलमान इबादत करते हैं। द अरबिक नेम फॉर इट इज़ मस्जिद। इसे अरबी में मस्जिद कहते हैं। मस्जिद मीन्स अ प्लेस टू परफॉर्म सजदा एंड वर्शिप। मस्जिद से मुराद सजदा करने की जगह और इबादत करने की जगह है। ऑफ ऑल प्लेसेस अल्लाह लाइक्स अ मस्जिद द मोस्ट। तमाम जगहों में अल्लाह को मस्जिद सबसे ज़्यादा पसंद है। देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉस्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सैकड़ों हज़ारों मसाजिद हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ हैव मॉस्क इन एवरी लोकेलिटी। मुसलमान ममालिक में तमाम आबादियों में मस्जिद होती है। अदर कंट्रीज़ वेयर मुस्लिम्स लिव इन प्रे आल्सो हैव मॉस्क। दूसरे ममालिक जहाँ पर मुसलमान रहते हैं और इबादत करते हैं वहाँ पर भी मसाजिद हैं। अ मौज़न कॉल आउट द अज़ान एट प्रेयर टाइम फ्राम द मॉस्क्स। जो मौज़न है वो अज़ान देता है, कॉल, इसे कॉल फॉर प्रे भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। मौज़न जो है वो मस्जिद से अज़ान देता है नमाज के लिए। मोस्ट मॉस्क आल्सो हैव मिनरेट्स from where azan is called out so that it can be heard even at a distance। अच्छा, ये जो मस्जिदों के मीनार हैं ये आज से 30-40 साल पहले अज़ान देने के लिए इस्तेमाल होते थे और उसका मकसद ये होता था क्योंकि ये पब्लिक साउंड सिस्टम नहीं हुआ करता था तो उस वक़्त ये था कि दूर तक अज़ान सुनाई दे सके। लेकिन अब भी वो जो मीनार है उसकी वो जो हैसियत है वो उसी तरह बरकरार है क्योंकि जो लाउड स्पीकर हैं वो इन्हीं मीनारों पे लगे हुए हैं। तो इसका मकसद जैसे मैंने बताया कि एक फासले तक, दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दे सके, ये इसका मकसद होता है। अ मॉस्क यूजुअली हैज़ अ प्रेयर हॉल विद अ नीश, अ स्मॉल प्लेस इन फ्रंट टू शो द डायरेक्शन ऑफ द काबा। दिस इज़ कॉल्ड महराब। मस्जिद में सामने की तरफ एक ख़ास जगह होती है जिसको महराब कहते हैं और ये काबा की डायरेक्शन बताता है। द इमाम लीड्स द प्रेयर एंड द नमाजी स्टैंड बिहाइंड हिम इन रॉज। जो इमाम है वो नमाज की इमामत करता है और उसके पीछे लोग कतारों में खड़े होते हैं। अ रॉ इज़ कॉल्ड अ सफ़। जो कतार होती है उसको सफ़ कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ नमाजी इज़ कॉल्ड अ जमात। जो लोग इकट्ठे होकर जमात के साथ नमाज, जो ग्रोह की सूरत में नमाज पढ़ते हैं उसे जमात कहते हैं। For Friday prayers, Eid prayers and on special occasions, a khatib gives a khutbah or sermon from a raised minbar or a high chair in front of the hall। मसाजिद के अंदर मिंबर मौजूद होते हैं। ये थोड़ी सी रेज्ड चेयर होती हैं, थोड़ी ज़्यादा बुलंदी वाली। यहाँ बैठ के जुमातुल मुबारक में, ईदैन पे और दूसरे मौक़ों पे इसका खुतबा दिया जाता है। A mosque is a holy place where people come to pray and also to read the Quran। जो मस्जिद है वो एक पाक जगह है, एक मुतबर्रक मुक़द्दस जगह है जहाँ पे लोग ना सिर्फ नमाज पढ़ने आते हैं बल्कि कुरान भी पढ़ते हैं। It has to be kept clean and neat। इसे साफ़ और पाक रखा जाता है। Shoes and anything else which is not clean are not allowed inside the mosque। जूते जो हैं वो मस्जिद के अंदर या ऐसी तमाम चीज़ें जिनके साथ जिनके गंदे होने का इस्तेमाल हो वो उनको अंदर नहीं लाया जाता। तो ये पेज नंबर 37 और 38 पे हमने मॉस्क की रीडिंग की है। आइए हम अब आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो बच्चों को ना मसाजिद दिखा के उन्हें कहा जाए कि वो एक
मस्जिद ड्रा करें और उसके अंदर कलर्स करें। तो अगला जो पेज है 39, उसके ऊपर मुख्तलिफ मसाजिद हैं। अब ये पहले नंबर पे जो मस्जिद है आपके लेफ़्ट साइड पे, ये मरी की एक मस्जिद है, उससे आगे सिंगापुर की है और उससे आगे ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है। मोरक्को है अफ्रीका में, फिर ब्रुनाई की एक मस्जिद है, फिर भोंग सादकाबाद पाकिस्तान की एक मस्जिद है, और फिर रंगून बर्मा या जिसको अब यंगून और म्यांमार कहा जाता है वहाँ की मस्जिद है। पेज नंबर 40 के ऊपर एक एक्सरसाइज है, आंसर दीज क्वेश्चंस, और ये सिंगल सेंटेंस आंसर होंगे। इनको आपने बच्चे से एक वर्ड में नहीं लिखवाना कि बच्चा इसका जवाब एक सिंगल वर्ड में मत दे, बल्कि इसको सेंटेंस की सूरत में लिखा जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस दैट अल्लाह लाइक मोस्ट? तो मस्जिद इज़ अ प्लेस दैट अल्लाह लाइक मोस्ट। तो जो सेकंड है वो है फ्रॉम वेयर द अजान गिवन? अजान कहाँ से दी जाती है? तो अजान इज़ गिवन फ्रॉम द मिनारेट्स। अजान जो है मीनारों से दी जाती है। व्हाट डज़ द महराब शोज़? व्हाट डज़ द महराब शो? महराब जो है वो बताता है हमें, क्या बताता है? इट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ काबा। महराब जो है हमें काबा की डायरेक्शन बताता है। तो आप इसका जवाब लिखेंगे द महराब शोज़ अस द डायरेक्शन टू द काबा। हु लीड्स द प्रेयर? नमाज की कौन इमामत करता है? तो नमाज की इमामत जो है इमाम साहब करते हैं, तो इमाम लीड्स द प्रेयर। हु इज़ अ खुतबा? व्हेन इज़ अ खुतबा गिवन? जो खुतबा कब दिया जाता है? खुतबा इज़ गिवन ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक फ्राइडे, ईदैन एंड अदर ओकेजन्स। जो खुतबा है वो ख़ास मौक़ों पर दिया जाता है और ये एक सरमन होता है। इसकी जो एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स है, ये 7 वर्ड्स हैं जिनको आपने फिल करना है, और ये 7 ही इसमें ब्लैंक्स बने हुए हैं ए से लेके जी तक। तो पहला है अ मॉस्क इज़ अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स क्या करते हैं? प्रे करते हैं। तो 4th वर्ड जो प्रे है वो ए में आएगा। बी है इन अरबिक मस्जिद मीन्स अ प्लेस टू डू सजदा। तो सजदा जो है वो लास्ट वर्ड है 7, वो बी में आएगा। सी में है अ ब्लैंक इज़ अ पर्सन हु कॉल्स आउट द अजान। तो मौज़न जो है वो पर्सन है, ये 3rd वर्ड है। ये 3rd वर्ड जो है वो ए में आएगा, सी में सॉरी। अच्छा, जो डी है उसमें है अ इज़ अ सरमन। तो खुतबा जो है वो इज़ अ सरमन। तो खुतबा जो है वो 5th वर्ड है, वो यहाँ पे आएगा डी में। अच्छा, ई में है खुतबा इज़ गिवन फ्रॉम द। खुतबा जो है मिंबर पे बैठ के दिया जाता है, तो मिंबर 2nd वर्ड है जो ई में आएगा। जो एफ है, एफ सेंटेंस में है द रो ऑफ नमाजीज इज़ कॉल्ड अ जमात। जो नमाजियों की रो है उसको जो ग्रुप होता है उसे जमात कहते हैं। तो ये 6th वर्ड है, ये एफ में आएगा। अ ग्रुप ऑफ नहीं सॉरी अ रो ऑफ नमाजीज इज़ कॉल्ड सफ़। ये पहला वर्ड है जो नंबर 6 में आएगा। और जो नंबर है 6th वो 7th में आएगा जी में। अ ग्रुप ऑफ नमाजीज इज़ कॉल्ड जमात। तो इस तरह से आप इनको सबको फिल करवा देंगे। आपने लास्ट में अगर इनको फोकस किया हो तो बच्चों के लिए इसको करना कोई मुश्किल नहीं है। और एक्सरसाइज करने का मकसद ये होता है कि बच्चों को ये पता लगे कि कितने % उन्होंने रिटेन किया है, कितनी बात उनको समझ आई है जो पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया। अगर आप इस लेसन को, ये जो मॉस्क वाला लेसन है, बेहतर ये है कि इसको एक सिटिंग में मत पढ़ाएं, इसको 2 से 3 सिटिंग्स में पढ़ाएं। और इसमें ये जो टर्म्स हैं जैसे सफ़ है, मस्जिद है, मेंबर है, खुतबा है, इन तमाम को हाईलाइट करें। ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनाते रहते हैं। अगर आपको इस्लामियात के हवाले से या ऑक्सफोर्ड के किसी और बुक के हवाले से या किसी भी बुक के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के भेजें, हम उसे उस पर आपको वीडियो बना के देंगे। और आपकी तरह के वालिदैन और ट्यूटर्स जिनके लिए ये हेल्पफुल हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि रेगुलर हमारे अपडेट्स उन तक आते रहें, लेटेस्ट वीडियोस उनको मिलते रहें। और
आप ऐसे पेरेंट्स के साथ भी, ऐसे टीचर्स के साथ भी, इसको ट्यूटर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे जो वीडियोस होते हैं ये टीचिंग गाइडलाइन जो होती हैं, जो सिलेबस डेवलपर जो हैं, पब्लिशर के मुताबिक जो हैं, वो उसके मुताबिक हम बनाते हैं, तो ये बिल्कुल टू द एक्यूरेट लेवल होते हैं। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्दर लर्निंग।